बीजेपी को एक फायदा लेना ही है, इसका लव जिहाद बना के आरएसएस को इसका फायदा लेना ही है। देश में ऐसा माहौल आरएसएस और बीजेपी ने क्रिएट कर दिया है कि नागरिक अपनी नागरिकता ही भूल गए, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो कि लव जिहाद था, ये लव खत्म हो गया था, इसीलिए तो हत्या हुई है। नागेश्वर शास्त्री ये भी आतंकवादी हैं, इनको भी एक दिन जेल जाना है। इस वक्त आप सुर्खियों में देख रहे हैं और खबरों में लगातार बना हुआ है साक्षी मर्डर केस। दिल्ली में जिस तरह से साहिल नाम के एक लड़के ने साक्षी की निर्मम हत्या कर दी, चाकुओं से गोद डाला, और उसके बाद भी जब उसकी इंतहा पार नहीं हो पाई और उसका दिल नहीं भरा तो उसने पत्थरों से उसको कुचल दिया। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब इस वक्त मौजूद हैं। महमूद भाई, सवाल सीधा आपसे यही है कि सबसे पहले इस केस पर आप क्या कहेंगे, जो केस इस वक्त लव जिहाद के एंगल पर और लव जिहाद के इर्द गिर्द ये पूरा मामला मंडरा रहा है और घूम रहा है? सीधी सीधी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर दिल्ली राजधानी में भी है, मणिपुर में भी है, पूरे देश में जहाँ जहाँ अमित शाह साहब की चल रही है, जहाँ जहाँ आरएसएस की चल रही है, जहाँ जहाँ बीजेपी की चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्रैश हो गया। क्योंकि ये पुलिस अधिकारियों को भ्रष्ट कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव डाल डाल के ऐसे काम करा रहे हैं जिससे एक चीज़ तो उनका जो कॉम्पिटेंस है वो कम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है। दूसरा, अपराधियों के हौसले इतने खुल गए हैं क्योंकि ऊपर से उन्हें पुलिस ऑफिसर्स को भ्रष्टाचार करने की एक तरह से खुली इजाज़त मिलती है, क्योंकि उनसे अननेसेसरी, जैसे पहलवानों का केस है, अब उसमें अमित शाह साहब ही तो ये पुलिस से गलत काम करवा रहे हैं, और कौन करवाएगा। तो ये सब हालात चल रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स का भी हौसला खुल रहा है, वो भी रिलैक्स हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया है। इसीलिए इस तरह के जो खूंखार अपराध करने वाले हैं उनके हौसले बढ़ रहे हैं उनको, क्योंकि ये पता है ना पुलिस हमें सजा तो दिलवा ही नहीं पाएगी। इससे पहले एक और भी महिला का मर्डर हुआ जो उसके हस्बैंड ने ही शादी किया था, वो भी लिव इन रिलेशन में था, उसका क्या सोल्यूशन कर पाई अभी तक दिल्ली पुलिस। उससे इसका हौसला खुलता है और इससे और लोगों का हौसला खुलेगा, क्योंकि अब भी दिल्ली पुलिस 100% फेल होगी इसमें भी कोई भी इंसाफ दिलाने में। सिर्फ कुछ दिन की प्रेस, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कुछ दिन प्रेस में सामने आएंगे, बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू देंगे, बीजेपी को एक फ़ायदा लेना ही है, इसका लव जिहाद बना के आरएसएस को इसका फ़ायदा लेना ही है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इससे और दिन ब दिन खराब होगी, क्योंकि अमित शाह साहब टोटली फेलियर हैं। वो सिर्फ जो भ्रष्टाचार है उसके एक्सपर्ट हैं, और जो तोड़ा फोड़ी करनी होती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उसके एक्सपर्ट हैं। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं आता, वो होम मिनिस्टर बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन इस चीज से ये चीज साफ जाहिर की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो मुसलमान लड़के हैं वो प्रेम जाल में लड़कियों को फंसा रहे हैं, और उसके बाद ये हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, और इस पर खुलकर लव जिहाद पर अब तांडव हो रहा है कि हाँ जी, लव जिहाद का ही ये पूरा एंगल था और इसीलिए इस तरह हत्या की गई। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा मेरा कि वहां जो लोग उस वक्त खड़े हुए थे और देख रहे थे कि साक्षी के साथ क्या हो रहा है, या हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ देते हैं, क्या उनका इंसानियत पर से बिल्कुल भरोसा उठ चुका? क्या इंसानियत इस बात का तकाजा नहीं करती कि उसको बचाना चाहिए था? देखिए, बाकी मनुवादियों की तो मैं बात क्या करूं जो मनुवादी मानसिकता के हैं, लेकिन मुझे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग अगर वहां थे कोई भी, तो उनसे बड़ी शिकायत है कि उन्होंने क्यों नहीं रोका। एक बुज़दिल आदमी अगर ये काम कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए था ना। कुछ भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई ईंट उठा के मार देते हैं, उसके कोई लकड़ी लेके बीच में आ जाते हैं, कुछ तो करते हैं, लेकिन किया नहीं। उसके बाद फोन भी नहीं किया। ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब देश में ऐसा माहौल आरएसएस और बीजेपी ने क्रिएट कर दिया है कि नागरिक अपनी नागरिकता ही भूल गए, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हिंदू राष्ट्र में तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इनकी कोई औकात ही नहीं होती है ना। इसमें और एक बात बता रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हो कि लव जिहाद था, ये लव खत्म हो गया था, इसीलिए तो हत्या हुई है। जो महिला थी वो किसी भी जो पुरुष था उसके साथ किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं थी, उससे बात करने को तैयार नहीं थी। तो ये कोई किसी को बहका के तो नहीं किया गया था ना, ये तो जबरदस्ती का काम था। लव हेट तक पहुंच गया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये जबरदस्ती और बहकावे में नहीं हुआ है काम, ये तो जबरदस्ती हुआ है, महिला की इच्छा के विरुद्ध हुआ है। तो इस बात को समझने की बात है कि लेकिन बीजेपी को उस बच्ची को न्याय नहीं दिलवाना। आगे जो सारी बच्चियां, जैसे हाथरस में हुआ, जैसे दिल्ली कैंट में हुआ, पूरे देश में बच्चियों के साथ खास तौर पे बीजेपी के और आरएसएस के राज्य जहां पर है व्यभिचार और बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको बचाना नहीं है, इससे सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाना है। अब
किसी SC ST OBC और माइनॉरिटी के व्यक्ति को ही इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना चाहिए और इसमें 2 से 3 महीने में जो भी इसका ट्रायल खत्म होना चाहिए, 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन खत्म होनी चाहिए, अगले 1 महीने में ट्रायल खत्म होके जो भी इसकी सजा है फांसी मिलनी चाहिए। महमूद भाई, सवाल यहाँ लव जिहाद का इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो साहिल नाम का ये लड़का है, इसके हाथ में कलावा देखा गया। चलिए कलावे की बात छोड़ देते हैं कि वो दरगाहों पर बांध दिया जाता है, लेकिन गले में रुद्राक्ष का क्या मतलब है, वो क्यों पहना गया? देखिए फिर ये नहीं है। आप भी इसी डायरेक्शन में जाओगे। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि था उसके गले में, वो देखा गया है। मुझे इससे क्या लेना है कि वो मनुवादी मानसिकता का था या मुसलमान था या नहीं था, मुझे इससे मतलब नहीं है ना। मुझे अपराध से मतलब है। अपराध उसने इसलिए किया क्योंकि उसको ये पता था कि अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं, सारी पुलिस जो उनके अंडर है वो करप्ट हो रही है और वो कभी भी इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे जैसे उन्होंने पुराने केसेस पे। अगर ये उस बच्ची को अब तक न्याय दिलवा के फांसी दिलवा चुके होते, जो एक और बच्ची का मर्डर इसी दिल्ली में हुआ है, उसके बहुत सारे टुकड़े करके गाड़ दिए गए थे, श्रद्धा का अगर ये इंसाफ करा देते अमित शाह साहब, तो अब तक ऐसा दूसरे किसी की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत इसलिए खुल रही है कि अमित शाह साहब सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने में व्यस्त हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में उनका खुद का चीफ मिनिस्टर देश के टुकड़े टुकड़े करने दिन रात लगा हुआ है। वो कुकी जो ट्राइबल्स है उनको आतंकवादी बता रहे हैं, जब वो धर्म में और जात में और कास्ट में और ट्राइबल होने में आतंकवाद ढूंढ रहे हैं। ये है मनुवाद, ये है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र जो है ना वो देश को तबाह करेगा। देश का हर एक नागरिक और जिसकी जरा सी भी जो भी क्रिमिनल प्रवृत्ति का है ना, वो अभी इतना सा क्रिमिनल है ना, तो अमित शाह साहब के राज में वो इतना बड़ा क्रिमिनल बनेगा। ये है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो भी इसमें कूद पड़े मामले में। उन्होंने आज ही बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अब हिंदुओं को व्हाट्सएप नहीं खेलना है, अब उतरकर मैदान में आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हथियार रखना चाहिए। हथियार उन्होंने सिर्फ तलवार बताई है हथियार के नाम पर, बंदूक और गोली वोली कुछ नहीं, पिस्टल नहीं, सीधे तलवार रखिए। RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत, उसी तरह की एक तंजीम के मेंबर ये भी हैं बागेश्वर शास्त्री, ये भी आतंकवादी हैं। इनको भी एक दिन जेल जाना है। जैसे सिक्योरिटी मिल गई है। सिक्योरिटी वाले बहुत सारे जेल जा चुके हैं, जिन्हें आज Z+ सिक्योरिटी अमित शाह जी को, वो कितने दिन तक जेल में जाके रहे हैं, और कितने लोगों को जिनको SPG है वो जेल में जाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अपराध जो है खत्म नहीं होते। ईमानदार सरकारें आने की बात है, ये सब लोग जेल जाएंगे जो अपराध कर रहे हैं। और ये बागेश्वर शास्त्री जो है ये तो 100% जाएंगे, क्योंकि ये आतंकवादी घटनाओं को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को प्रमोट कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ हैं, भारत देश के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। ये आतंकवादी। एक समुदाय को हथियार रखने की सलाह देना, इसका क्या जुर्म है? नहीं, समुदाय को नहीं कह रहे हैं, ये अपने आतंकवादी संगठन के लोगों से कह रहे हैं। जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अभिनव भारत, इस तरह के संगठन है ना, ये उनको कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मनुवादी मानसिकता के घरों में जो पैदा भी हुए हैं वो भी इनकी कोई बात सुनते होंगे। ज्यादा कोई पढ़े लिखे लोग इनकी बात थोड़ी सुनेंगे, वो भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ आतंकवादी सुनेंगे। आतंकवादियों को मैसेज दे रहे हैं कि अब तुम पूरे देश में ऐसे आतंक मचाओ जैसे मणिपुर में इन्हीं संगठनों ने आतंक मचाया है। वो आतंकवादी हैं जो भी उनको हिंदू राष्ट्र के बहाने से ये हमले कराए गए ट्राइबल्स के ऊपर। ट्राइबल्स वहां पे बेगुनाह है। एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि दोनों तरफ से झगड़ा हुआ है, ये गलत नैरेटिव है। अमित शाह साहब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका चहीता चीफ मिनिस्टर है वहां पे, उसी ने ये सब कार्य करा। आखिरी में जल्दी से बताइए, अब मुसलमान क्या करें? संविधान की रक्षा, हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करें सभी SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग। संविधान बचेगा तो सब बचेंगे, और संविधान बचेगा तो न्याय व्यवस्था ठीक होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। क्योंकि अब पुलिस और दूसरे अधिकारी जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको और ऊपर पहुंचाया जाता है, और जो ईमानदार अफसर होते हैं उनकी नहीं सुनी जाती। उसी की वजह से ये सब क्राइम हो रहा है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद पराचा, जो इस वक्त साक्षी मर्डर केस पर खुलकर बोल रहे थे, और बागेश्वर धाम वाले बाबा का जो बयान आया है उसको भी साफ तौर पे, सीधे तौर पे महमूद पराचा ने कहा है कि जिस तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा खुलेआम हथियार रखने की ये अपील कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं, वो निहायत गलत है। और उनके ऊपर भी धाराएं लगेंगी, केस दर्ज होंगे। भले ही उन्हें सिक्योरिटी दे दी गई हो, लेकिन मुल्क का माहौल खराब करने के आरोप उन पर लगाए जाएंगे और उनको सजा मिलेगी।